हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, जैसा कि हम बात कर चुके थे नेवी एमआर के बारे में, नेवी एमआर में आखिर होता क्या है, वो उसमें पोस्ट कैसी कैसी होती हैं, तो ये सब के बारे में हमने बात की थी। तो अब आगे हम किसके बारे में, उसके आगे वीडियो में क्या बात करेंगे, तो उसमें सिलेबस क्या क्या आता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट में बात किया था पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसमें साइंस और मैथ्स आता है और आता है उसके साथ जीएस। 50 नंबर का एग्जाम होता था, इतना हमने उसमें बात कर लिया था। ठीक है। आज बात करने वाले हैं पूरी तरह से उसमें क्या क्या सिलेबस होते हैं और उस सिलेबस में क्या क्या आता है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में ऐसे मैंने कुछ टिप्स रखे हैं जो आप सबको फॉलो करना चाहिए और ये शायद बहुत ज़रूरी होता है, उसमें कुछ नोट हैं तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। तो पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो ये पूरा पेपर जो होता है ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है। ये हमने पहले पिछली एमआर जो होती है उसके बारे में, उसमें ही हमने ये चीज़ बात कर ली थी। ठीक है। जिसमें 50 मार्क्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है आपको। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके फिर इसमें क्या होता है, साइंस और मैथ्स रहता है 25 नंबर जिसमें होता है, और फिर अलग से जीके आता है जो 25 नंबर का अकेले रहता है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर मैथ्स और साइंस और जीके में कैसे कैसे टॉपिक्स आते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले मैथ्स के टॉपिक। मैथ्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो इंपॉर्टेंट कहाँ से बनती है मैथ्स में, देखिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल तैयार करके जाने हैं मैथ्स में। ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, इससे आगे कुछ नहीं आ सकता है। आप इस बात को एकदम गौर से अपने दिमाग में रखिए। ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें तो इतनी ईजी है जहाँ ये यहीं से आपका 50% क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप जरूर इसमें से याद रखिए कि इसमें इंटरेस्ट जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये आप जरूर इस पर कमांड बना के जाइए पेपर में। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से तो क्वेश्चंस बहुत इजी इजी पूछ लेते हैं और बहुत आसान होते हैं, जो आसानी से कोई भी कर लेगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन में। ठीक है। तो ये पूरा था मैथ्स का टॉपिक, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में पहले देखेंगे फिजिक्स में। ठीक है। फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं जहाँ से उस 25 नंबर, अभी हम लोग 25 नंबर में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। 25 क्वेश्चंस जो होंगे, जिसमें मैथ्स हमने बात कर ली, अब बात कर रहे हैं साइंस में। साइंस में अंदर आता है फिजिक्स। फिजिक्स में देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। फिजिक्स में पहले आपको मैटर्स के बारे में अच्छे से ध्यान लेना है, यूनिवर्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर फोर्स, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, न्यूटन्स के लॉ के बारे में, और एनर्जी और वर्क। ये चीज़ें आपको एकदम याद करके जानी, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिजिक्स के आपके इतने ही टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिया है। नेवी बेसिकली सिलेबस तो नहीं बताता, लेकिन हाँ, इतने सालों से उसमें क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहीं से देखा, एक एक्सपीरियंस बताता है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हुआ पूरा फिजिक्स का टॉपिक। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, तो आगे बात करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री से आपको याद रखना है हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत प्यारा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आपको मेजरमेंट, और लास्ट में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के। बायोलॉजी का बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है कह सकते हैं इसको। मतलब कि इसी में हर चीज़ कवर हो जाता है, डिसीज़ में, और उसके बाद न्यूट्रिशियंस में। न्यूट्रिशन में प्रोटीन, एनर्जी, इन सब चीज़ों कैसे मिलती है हम लोग को, विटामिन, ये सब चीज़ें आपको एकदम याद रख के जानी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। बायोलॉजी से तो 2-3 क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं, पहला डिसीज़ पे और दूसरा ये विटामिन पे क्वेश्चन बहुत फिक्स होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री से आपको टॉपिक्स मैंने बता दिया कि क्या क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, ये सारे टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने अभी फिजिक्स के बारे में भी बात की। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री अब आ चुके हैं हम, वो पूरे 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं कवर। यहाँ से आता है 25 क्वेश्चन जो है सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से बन सकता है आपका पूरा एक एवरेज। ठीक है। और ये चीज़ स्टडी हब पे आपको पढ़ाई भी जाती है। हिस्ट्री के हमने तो आधे तक पूरे लेक्चर्स कंप्लीट भी हो चुके हैं हिस्ट्री में, पता है आपको। तो देखिए, पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो वॉर रिलेटेड क्वेश्चंस, पानीपत का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे युद्ध के जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं यहीं से क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ऐसे सिविलाइजेशन से भी क्वेश्चन बहुत सारे। मूर्ति सबसे पहले कहाँ फाउंड की गई थी, सबसे पालतू कुत्ता कौन सा था सबसे पहले, तो यही सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं किस संगीत किस वेद का है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादातर लड़के क्या कर देते हैं, गलत। तो यही सब आपको गलत नहीं करना है, स्टडी हब पे पढ़ना है और एग्जाम
से पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने हैं, जो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख भी सकते हैं, ठीक है। और बताइएगा कैसा लगा आपको वो वीडियो। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे टॉपिक्स हमने पहले से ही लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। मगध एम्पायर, फिर आता है मिडिल इंडिया और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चंस हिस्ट्री के पूछे जाते हैं और यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट है, मिडिल इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये हिस्ट्री का टॉपिक कवर मतलब एशियंट हिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो अगर हमारे जाके और इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट पे जाइए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करके एक प्लेलिस्ट बना है, तो उस पर जाके ना आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से आप वीडियोस देख लीजिए और आपकी एशियंट हिस्ट्री पूरी अच्छे से तैयार भी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरह हमने अभी मिड लीफ का भी पूरा किया है, ठीक है। मिड लीफ के भी एक आध दो लेक्चर्स डाले हैं क्वेश्चंस के, तो वो भी आप जरूर देखिए और वहाँ से पता कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बात कर चुके हैं हिस्ट्री की, अब बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पहले बात करते हैं सॉइल, फिर आता है रिवर, फिर आता है माउंटेन, फिर पोर्ट्स के बारे में। भाई साहब, नेवी का पेपर और पोर्ट से क्वेश्चन ना है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना बनता है, इनलैंड यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कल्चर, रिलीजियन और उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से हमेशा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई, कोई भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर उसके बाद कल्चर से तो क्वेश्चन, कल्चर पे पता है डांस के रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाते हैं। डांस, ये डांस कहाँ का है, वो डांस कहाँ का है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। फिर पोर्ट से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ज्योग्राफी में भी। अब आगे बात करेंगे, आगे किसके बारे में, हाँ अब बात कर लेते हैं ये लास्ट चीज़ जो मैंने आपको बचा के रखी थी, और वो क्या है कि अब पहले बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। मैंने आपको क्यों नहीं बताया, तो पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है नेवी एमआर से, ठीक है ना, नेवी एमआर के लिए। लेकिन पॉलिटी में आपको याद रखना है आर्टिकल्स और शेड्यूल्स। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉलिटी से ये देखा गया है कि आर्टिकल्स और शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं 1 से 3 मार्क्स के बीच में। जो शेड्यूल्स को हमने और आसान करने के लिए स्टडी हब पे डायरेक्ट शेड्यूल के, अभी मैं आपको आई बटन पे, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आई बटन पे ये वीडियो का ही लिंक है, आप जाके वहाँ से शेड्यूल्स के पूरे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 से लेके 12 तक का एकदम आसान तरीके में शेड्यूल पढ़ाया गया आपको, तो ये चीज़ आप जरूर देखिएगा। आर्टिकल शेड्यूल से ही पॉलिटी में क्वेश्चन फंसता है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर। पॉलिटी को हटा के ना करंट अफेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपको करंट अफेयर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। प्लेलिस्ट पे जाइए, करंट अफेयर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको बस उठा के देखिए, क्वेश्चंस वहाँ से लगाइए, आपके करंट अफेयर तैयार हो जाएंगे। और मैं ऐसा भी सोच रहा हूँ कि वहाँ पे तो अक्टूबर तक ही पड़े हुए हैं, फिर मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसका भी कंबाइंड एक पूरा करंट अफेयर सेशन लाने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बनता है, आगे आपको लगाना है मॉक क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम के लिए। अगर कोई भी एग्जाम, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कि कैसे आते हैं, ठीक है। और वो आपको प्लेलिस्ट पे ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करके क्वेश्चंस के पड़े हुए हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा बात क्या है पता है, आपका स्टैटिक जीके अच्छा होना चाहिए। स्टैटिक जीके अच्छा नहीं है तो प्लीज़ उसे अच्छा कीजिए। कोई भी एक बुक उठाइए, अगर आप बोलिए तो हम कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको एक बुक चाहिए, बुक का रेफरेंस चाहिए नेवी एमआर के लिए, तो हम वो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की बुक खरीदिए, और अगर आपको बुक नहीं पता है तो हमें बताइए, हम उसका भी रेफरेंस देंगे और उसे अच्छा कीजिए। स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये रही पूरी बात। अब लास्ट बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कभी भी अपना 100% देना है किसी भी एग्ज़ाम को, ठीक है ना। ये मत रखिए दिमाग में कि मेरा नहीं हो पाएगा या कुछ भी। अपना 100% बिल्कुल दीजिए एग्ज़ाम के लिए, और आपका ज़रूर होगा। अगर आप नेवी एमआर के लिए आए हैं तो आप ज़रूर याद रखिए कि आप कुछ सोच समझ के ही आए हैं यहाँ पे, तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, आपका ज़रूर क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी आगे क्या देखते हैं। सो इतनी वीडियोस थी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ आपके लिए अलग सा कुछ अपलोड करेंगे, हम जरूर बताएंगे, उसको भी हम अपलोड करेंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सिलेबस पहुँचाइए, ठीक है गाइस। तो हाँ, और क्या, तो सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ रखते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, चलिए बाय।